हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइवोट टेबल का यूज हम लोग एमएस एक्सेल में कैसे करते हैं। एमएस एक्सेल में जब हमारे पास किसी एक डेटा शीट से हमें मल्टीपल एमआईएस जनरेट करनी होती है तो हम एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने एक लिस्ट रेडी करी हुई है पहले से, जहां पे हमारे पास कॉलम्स क्या है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नाम, सिटी, किस सिटी को वो स्टूडेंट बिलोंग करता है, एंड कोर्स, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट किस कोर्स को बिलोंग करता है और उस कोर्स की फीस क्या है। ये मैंने एक एक्सेल पहले से प्रिपेयर करी हुई है। अब सपोज इस शीट से मुझे एक नई एमआईएस बनानी हो। वो एमआईएस सपोज मुझसे मांगा जाता है कि आपको एक शीट तैयार करनी है जहां पे आपको सिटी वाइज फी अमाउंट का टोटल बताना है कि किस सिटी से कितना फीस का कलेक्शन आया। राइट, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे सिटीज रिपीट कर रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स मेरठ से दिख रहे हैं, फिर कई स्टूडेंट्स कानपुर से दिख रहे हैं, कई स्टूडेंट गोरखपुर से दिख रहे हैं, कई स्टूडेंट लखनऊ से दिख रहे हैं। ऐसे करके कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हमें दिख रहे हैं और हमसे मांगा जा रहा है कि आप एक ऐसी शीट प्रिपेयर करिए कि जहां पे आपको सिटी वाइज फी अमाउंट का कलेक्शन बताना है। तो अगर हमें मैन्युअली करना होगा तो आई हैव टू क्रिएट द फिल्टर रिपोर्ट। मैं एक एक सिटी वाइज टोटलिंग करूंगा, या कोई ऑप्शन है जहां पे हम ऑटोमेटिकली कोई ऐसी एमआईएस जनरेट कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पे अब आज यूज आता है पाइवोट टेबल का। पाइवोट टेबल के थ्रू हम ये चीज बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? इंसर्ट टैब के अंदर, कहां पे? इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास पहला ऑप्शन होता है पाइवोट टेबल, दिस वन। जब आप पाइवोट टेबल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप आता है जहां पे उसका टाइटल है क्रिएट पाइवोट टेबल। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द टेबल। जिस डेटा शीट से आप अपना नया एमआईएस जनरेट करना चाहते हैं उसका सोर्स क्या है। राइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर कॉलम्स के साथ उस एरिया को सिलेक्ट करना होगा जिस एरिया से आप अपनी एमआईएस जनरेट करना चाहते हैं। यानी कि आपको उस सीट को सिलेक्ट करना है, राइट, इंक्लूडिंग कॉलम नेम के साथ। यहां ध्यान रखना है कि कॉलम नेम का सिलेक्शन जरूर करना है, बिकॉज उसके बिना आपको वो फील्ड नहीं मिलेगी। राइट, फिर उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन जहां पे भी आपको नई एमआईएस जनरेट करनी है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। वन इज न्यू शीट, कि किसी नई शीट पे आपको करना है, वो एक नई शीट क्रिएट करेगा और वहां पे आपको एक नई एमआईएस जनरेट करके देगा। दूसरा ऑप्शन है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी कि इसी वर्कशीट में कहीं पे आपको दूसरा एमआईएस जनरेट करना है। तो मैंने कहा मुझे नई वर्कशीट पे एमआईएस जनरेट करना है, उसको सेलेक्ट करके मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास नई एक वर्कशीट ऐड हो जाएगी। नीचे आप देख पा रहे होंगे नई वर्कशीट ऐड हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास एक पाइवोट टेबल का सेक्शन बन के आएगा और साथ ही साथ राइट साइड में हमारे पास पाइवोट टेबल के वो फील्ड्स आ जाएंगे जिन फील्ड्स को सेलेक्ट करके मैंने अपनी रेंज डिफाइन करी थी। राइट, तो वहां पे मैंने सेलेक्ट किया था सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नाम, सिटी, कोर्स एंड फी अमाउंट। ये हमारे पास कॉलम्स थे। अब आपसे यहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई है, एमआईएस जनरेट करने को कहा गया है कि आपको कोर्स वाइज टोटल फी कलेक्शन अमाउंट बताना है। राइट, यहाँ पे हमारे पास चार सेक्शंस होते हैं। वन इज फिल्टर, सेकेंड इज कॉलम्स, थर्ड वन इज रोज एंड फोर्थ वन इज वैल्यूज। राइट, अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सिंपली माउस से उन कॉलम्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है एज पर रिक्वायर्ड एमआईएस। जैसे कि मुझसे कोर्स की डिटेल मांगी गई है कि भाई किस कोर्स को आप
टोटल कलेक्शन करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, कोर्स वाले कॉलम को ड्रैग करके रोज वाले सेक्शन में क्लिक कर दिया, वहां पे ड्रॉप किया, तो मेरे पास सारे कोर्स का सिलेक्शन यहाँ पे आ गया, जिस जिस कोर्स को मैंने वहां पे सीट पे प्रिपेयर किया था, राइट। अब अगर मुझसे कहा जाए कि भाई सिटी वाइज कलेक्शन बताओ, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, कोर्स वाले कॉलम को ना लेके मैं सिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे ही मैंने सिटी का कॉलम सिलेक्ट किया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे यूनिक सिटीज ऐड हो गए। मुझसे एमआईएस मांगी गई है कि सिटी वाइज आप टोटल कलेक्शन बताइए, ठीक। तो मैंने सिटी को क्लिक किया और फिर उसके बाद फी अमाउंट को मैंने ड्रॉप किया कहां पे, वैल्यूज वाले कॉलम में, राइट। ध्यान से, फी अमाउंट को मैंने ड्रॉप किया वैल्यूज वाले कॉलम में। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट आया कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो कॉलम बना वो हमारा बना सिटीज का, और दूसरा कॉलम बना सम ऑफ फी अमाउंट, यानी कि इसने ऑटोमेटिकली हमें सिटी वाइज टोटल करके दे दिया कि किस सिटी का क्या टोटल आएगा, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हेडिंग्स में कुछ डिफरेंट लैंग्वेज लिख के आ रही, रो लेबल्स एंड फी अमाउंट। यहाँ पे आप अपनी हेडिंग चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, और इस टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, टैबुलर स्ट्रक्चर दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग इन जनरल करते हैं, बॉर्डर्स देते हैं। अब बात करते हैं कि सपोज किसी रिपोर्ट में अगर मुझसे कहा जाए कि किस सिटी के किस कोर्स के कितना कलेक्शन आया, किस सिटी के किस कोर्स का कितना कलेक्शन आया, ठीक। यानी कि सिटी वाइज एंड कोर्स वाइज मुझे कलेक्शन अमाउंट चाहिए, राइट। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, रोज के अंदर हम फिर कोर्स का भी सिलेक्शन करेंगे, राइट। अब जब कोर्स का सिलेक्शन कर लेंगे तो देखिए आप आगरा के अंदर एमकॉम की वैल्यू आ गई, बलिया के अंदर बीए की वैल्यू आ गई, बस्ती के अंदर हमारे दो कोर्सेज थे, बीए एंड बीएससी, ठीक है। सिमिलरली लखनऊ के अंदर हमारे बीए बीएससी एमकॉम के बच्चे थे। तो उसने क्या किया, टोटल हमारा सीट जो प्रिपेयर कर दिया वो सिटी वाइज एंड कोर्स वाइज कर दिया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ हायरार्की बन रही है। आगरा के नीचे हमारे पास एमकॉम आ रहा है, फिर बलिया के नीचे कोर्स आ रहा है, फिर बस्ती के नीचे कोर्स आ रहा है। लेकिन हमें इस तरह से रिपोर्ट नहीं चाहिए थी, हमें रिपोर्ट ये चाहिए थी कि सिटी का नाम हो, कॉलम होगा, फिर बगल में उसका कोर्स का कॉलम होगा, फिर उसका सम ऑफ अमाउंट होगा। यानी कि हमें तीन सेपरेट कॉलम में रिपोर्ट चाहिए थी, बट इसने रिपोर्ट हमें कैसे करी, हायरार्की बेस्ड कर दी कि एक ही कॉलम में सिटी और कोर्स के नाम आ रहे हैं। अब इस चीज को हम सेग्रीगेट कैसे करेंगे, ठीक। हम क्या करेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे, डिजाइन टैब में क्लिक करेंगे और यहां पे हमारे पास ऑप्शन होता है सब टोटल, ठीक। सब टोटल का जो ऑप्शन होता है, सब टोटल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास पहला ऑप्शन आता है डू नॉट शो सब टोटल्स, ठीक। हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि हर रो के बाद जो सब टोटल आ रहा था वो रिमूव हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सब टोटल्स को रिमूव कर दिया यहां से, ठीक, रिमूव सब टोटल्स। अब क्या दूसरा ऑप्शन हमें करना था कि हमें कोर्स को सेपरेट कॉलम में लाना था। उसको लाने के लिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट में हमें शो इन टैबुलर फॉर्म में क्लिक करना होगा, शो इन टैबलेट फॉर्मेट। तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख पा रहे होंगे कि कॉलम सेग्रीगेट हो गए। पहला कॉलम हो गया सिटी का, फिर कॉलम हो गया कोर्स का, फिर आ गया कॉलम सम ऑफ अमाउंट का। नाउ हमें अपना रिजल्ट मिल चुका है कि आगरा के अंदर एमकॉम कोर्स के बच्चे हैं जिनकी टोटल अमाउंट ये है, बस्ती के अंदर दो कोर्सेज के बच्चे हैं जिनका ये अमाउंट है, सिमिलरली लखनऊ के अंदर तीन कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक, और ये अमाउंट है, राइट। तो इस तरीके से हम इसको
कर सकते हैं। अब एक और सेटिंग हमें करनी होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक माइनस साइन सभी डिस्ट्रिक्ट के सामने, सिटी के सामने लग के आ रहा है। ठीक, ये क्या है? जब हम हायरार्की बेस्ड किसी रिपोर्ट में बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है, प्लस और माइनस के साइन आ जाते हैं ताकि वो एक्सपेंड और कोलैप्स करने के काम आते हैं। ठीक, अब इस ऑप्शन को हमें हटाना है, अदरवाइज ये प्रिंट आउट में हमारे आएगा। ठीक है, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे रिपोर्ट के ऊपर और हमारे पास ऑप्शन आएगा पाइवोट टेबल ऑप्शंस। पाइवोट टेबल ऑप्शंस, पाइवोट टेबल ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आती है जहां पे हमारे पास हमको डिस्प्ले के अंदर जाना होगा। डिस्प्ले में आप देखे होंगे पहला ऑप्शन शो एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन, इसको अनटिक कर देंगे। इसको हमें अनटिक करना है, तो उससे क्या होगा, ये जो माइनस साइन आ रहा था, कोलैप्स और एक्सपेंड का बटन बन के आ रहा था, वो हट जाएगा। ठीक, हमने इसको क्लिक करके ओके कर दिया, तो अब देखिए यहां से ये हट गया। अब इसका आप प्रिंट आउट लेंगे तो ये प्रॉपर्ली प्रिंट आउट आपका निकल कर आएगा। राइट, सो इस तरीके से हम लोग पाइवोट टेबल की हेल्प से मल्टीपल एमआईएस जनरेट कर सकते हैं किसी भी एक सोर्स डेटा शीट से। थैंक यू।